सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रहे कीला, धनी बाह ग्रहे कीला, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन, लांक तली लालेड़ी, मेरे जीव के ए ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ए ही जीवन, मेरे जीव के ए ही जीवन। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज जी, श्री राज्य महाराज जी की अपार मेहर से हम सुंदर साथ श्री महाश्रृंगार वाणी के प्रकरण हक महबूब के जवाब का मंथन कर रहे हैं। अपने महबूब के जवाब अपने कानों से सुनना और अपने अंदर बसाना, और वो जवाब भी तब आए जब आपके दिल से एक उत्सुकता पैदा हुई हो जानने की, समझने की। तो धनी इतने मेहरबान हैं कि आप जब धनी को जानना चाहते हो ना, उनके दिल को जानना चाहते हो, उनके दिल में प्रवेश करना चाहते हो, तो धनी को और उमंग आती है। फिर तरह तरह से, इसलिए तो उन्होंने कहा, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे विद विद के इश्क अंग उपजाऊं। फिर तरह तरह से, विद विद से, चाहे वो चर्चनी से हो, चितवनी से हो, श्रीमुख वाणी मथन से हो, श्री सदगुरु महाराज जी के चरणार बिंद की कृपा से हो, या श्री सुंदर साथ जी के मिलावे से हो, धनी ही सब कुछ देने वाले। जैसा कि हमने कल जाना कि धनी के बिना कुछ भी नहीं। श्री सुंदर साथ जी के स्वरूप में भी कौन विराजमान है? श्री रज्जी महाराज जी ही विराजमान है को नहीं नहीं कहा जा सकता और नहीं को है नहीं कहा जा सकता, ये संभव ही नहीं है। और हैं कौन? केवल श्री रज्जी महाराज, एकमात्र सत्य वही है जो तुझ में मुझ में के अंतर से परे हम सबको एकाकार करने वाला स्वरूप है, वो साक्षात श्री रज्जी महाराज जी। लेकिन अब संसार नजर आ रहा है, आंखों के सामने है। तो धनी ने कहा कि ये 14 लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी रूह को भेजा, अपनी ईसा रूह अल्लाह को भेजा और अपना इल्म दे दिया, अपनी पहचान दे दी, तो मैंने तुम्हें इशारे में बता दिया कि मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं और तुम मेरे हृदय में विराजमान। तो ये जो 14 तबक है ना, आपके लिए इतनी विशालता लेकर बैठा हुआ था, अब वो क्या हो गया? एक तिल से भी छोटा जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। मैंने कल भी बताया था कि हर वस्तु के अंदर अणु परमाणु बैठे हैं, उन परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी क्या अद्भुत लीला है कि इस ब्रह्मांड के टुकड़े नहीं हो सकते? ऐसा इसलिए कह दिया गया क्योंकि इस ब्रह्मांड को अगर आप धनी के समक्ष रखोगे तो सच में इस ब्रह्मांड के टुकड़े नहीं हो सकते। इतना छोटा है, इसका कोई वजूद नहीं है।
कल की चर्चा के उपरांत एक सुंदर साथ जी से वार्तालाप हो रही थी, तो वे पूछ रहे थे कि वाणी कह रही है ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, दो टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन दिख तो रहा है ना। तो श्री सुंदर साथ जी, हर वस्तु को जब आप धनी के आगे जांचेंगे परखेंगे, जौहरी क्या करता है, सोने के कैरेट सोने के हिसाब से परखता है। उसके पास पहले ही पता होता है 22 कैरेट का सोना कैसा है, 23 कैरेट का सोना कैसा है, 24 कैरेट का सोना कैसा है। इस ब्रह्मांड को आप अपनी नजर से देखोगे तो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, और श्री रज्जी महाराज जी के समक्ष रख के देखोगे तो इस ब्रह्मांड का कोई भी औकात नहीं है, इस ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके दो टुकड़े हो नहीं सकते, क्योंकि श्री रज्जी महाराज जी के स्वरूप की विशालता, उनकी लीला की विशालता, उनके ज्ञान की विशालता, उनके इल्म की विशालता, उनके अखंड परम धाम की विशालता, उनके आगे तो ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। आप उस भाव से देखिए। ठीक है, देखने में ये ब्रह्मांड नजर आ रहा है और बहुत विशाल नजर आ रहा है, इतना विशाल कि यहाँ के महापुरुषों ने भी इस ब्रह्मांड से निकलने का प्रयास किया तो वो भी यहां पर से निकल नहीं पाए। लेकिन अब आपको क्या मिल गया? खरा हीरा सोना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अब उनके बराबर में जब इस ब्रह्मांड को रखोगे तो ये ब्रह्मांड क्या है? तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे हम इस ब्रह्मांड को धनी के बराबर कैसे रखें? श्री राज्य महाराज जी ने श्री किरंतन ग्रंथ के अंदर भी और श्रीमुख वाणी के अंदर भी तोलने की बात की। जागृत बुद्ध को तोलना, धनी के स्वरूप को तोलना। अरे भाई, तोलोगे तो तुला में दो, तकड़ी के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में एक वस्तु को रखोगे तो दूसरे पलड़े में भी तो कोई वस्तु रखोगे, तभी तो तोला जाएगा ना। एक पलड़े में आप धनी को रख लीजिए, उनकी वाणी को रख लीजिए, उनके प्रेम को रख लीजिए, और दूसरे पलड़े में इस संसार को रखिए। अब बताइए कौन बड़ा है और कौन है? किसके टुकड़े नहीं हो सकते? इस ब्रह्मांड के दो टुकड़े नहीं हो सकते, इतना हल्का है। और इसका जवाब भी दे दिया धन्यवाणी में। दुख आपन को जो होत है, जो माया करते है भारी जी। जब माया को आप बड़ा मानते हैं ना, आपके अंदर आपने ये सोच लिया कि माया बहुत विशाल है, तो माया विशालता लेकर बैठ जाएगी। और जब आप कहेंगे मेरे धनी से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ है ही नहीं, मेरे सतगुरु महाराज जी क्या हैं? स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, धनी मेरे प्रियतम मेरे सदगुरु बनकर आए हैं। जब आप इस बात, ये दृढ़ हो जाएगी बात आपके अंदर, तो फिर आपको इस संसार को छोटा साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही छोटा हो जाएगा। जिन हर बराओ मोबिनो हुक्म करत आपे काम, खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्टि चाम। ये कल भी ये चौपाई पर हम सुंदर साथ जी ने मथन किया था कि रूह की आंखों से देखना, तो रूह की आंख क्या देखेगी? धनी के अलावा किसको देखेगी? अपने सदगुरु के अलावा किसको देखेगी? अब देखना भी दो तरह का होता है। एक तो किसी को देखना उसको जानने के लिए कि कौन है, पहचानने के लिए, और एक देखना किसी की तरफ किसी उम्मीद से। और उम्मीद उनसे की जाती है जिनसे नाता होता है, जिनसे संबंध होता है। संसार में हम बहुत सी चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को मिलते हैं, देखते हैं, हमारा उनसे शायद रिश्ता ना भी हो, लेकिन हम उनको नजरों से बाहर निकाल देते हैं, वो नजरों पे चढ़ते नहीं है। लेकिन धनी से हमारा नाता है, श्री अखंड परमधाम से हमारा नाता है। तो जब आप उनको देखते हो तो किस भाव से देखते हो? कि आप उनसे जुड़े हुए हो। एक माँ अपने बच्चे को कैसे देखती है?
प्यार से देखती है। और वही माँ बाजार से गुजरेगी, दुकानें हैं लगी हुई, दुकानों को देखती चली जाएगी, किसी कोई दुकान उसकी नेत्रों में नहीं चढ़ेगी, जरूरत के मुताबिक चलती जाएगी। लेकिन जब अपने पुत्र को देखेगी, अपने भाई को देखेगी, अपने बहन को देखेगी, अपने पति को देखेगी, तो वो नजरों में चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो नजरों में रहते हैं, वो दिल में रहते हैं। इसलिए धनी कहते हैं, जिन हड़बड़ाओ मोमिनो। श्री सुंदर साथ जी, घर घबराओ मत, यहाँ हड़बड़ाओ शब्द है। हड़बड़ाहट मतलब काहली मत करो, जल्दी मत करो। तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें एकांत में कभी छोड़कर जाऊंगा, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। और मैं ही सारी लीला कर रहा हूं, हुक्म करत आपे काम। और जब हुक्म काम करता है ना, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो हमें कह दिया, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तुझे तेरी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, तेरी फिक्र मैं करूंगा, तेरी सारी चिंताएं मेरी। तू क्या कर, जिक्र कर। और वो जिक्र कैसे होगा? जब आप धनी के नाम का स्मरण करोगे, जब आप उनके स्वरूप को याद करोगे, जब आप उनके गुणों को याद करोगे, जब आप उनकी मेहर को याद करोगे, जब आप अपने सदगुरु महाराज जी के लाड को याद करोगे, उनके अखंड परमधाम के चप्पे चप्पे कूचे कूचे की याद को याद करोगे। और उनको भी देखना कैसे है? धनी मेरी मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माए। हमने दुनिया को देखा तो दुनिया से कोई उम्मीद नहीं करी है, लेकिन जब अपने श्री सुंदर साथ जी को निहारना है तो कैसे निहारना है? कि मेरे धनी का ही स्वरूप है। अपने धनी को निहारना है तो मेरे धनी से मेरा अखंड नाता है, जिससे निहारने में भी अंतर पड़ गया, देखने में भी अंतर पड़ गया। खोल देखो आंखें रूह की आंखों से देखना, चरम दृष्टि से मत देखना। तो क्या होगा? धनी के स्वरूप की विशालता आपको समझ में आएगी। अब परेशानी ये है कि हमने संसार को इतना बड़ा कर लिया अपने अंदर, युगों युगों से ये जीव इतना जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, इसको लगता है दुनिया से पार ही नहीं हुआ जा सकता। तो संसार के प्रति तो हमारी विशालता बहुत बड़ी हो गई। हमने कहा भाई, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा देश है। हम कनाडा जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा देश है। श्री रज्जी महाराज जी के स्वरूप की विशालता, श्री रज्जी महाराज जी की लीला की विशालता, श्री रज्जी महाराज जी के अखंड परमधाम की विशालता जो है, वो हमने क्या कर दी? केवल श्रीमुख वाणी तक सीमित कर दी। कि वाणी में लिखा है इतने भौम ऊंचा, इतने भौम गहरा, केवल ये सोच लिया हमने। श्री सुंदर साथ जी, हम श्री सुंदर साथ जी को समझाने के लिए धनी ने बेशुमार ले आओ शुमार में। ये तो शुक्राना उन परम हंसों का, शुक्राना धाम धनी का, जो उन्होंने आकर यहाँ वर्णन कर दिया श्री सुंदर साथ जी। अन्यथा उस अनंत परम धाम को यहाँ वर्णन कर पाना और किसी को वर्णन करके सुना देना संभव ही नहीं था। ये आपके लिए वर्णन करवाया है श्री सुंदर साथ जी। और जब वो वर्णन दिल में आ गया ना, तो दिल में क्या खड़ी होगी? विशालता खड़ी होगी। और जैसे जैसे परम धाम विशाल होता जाएगा आपके दिल में ना, वैसे वैसे खेल छोटा होता जाएगा। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। अब इसमें भी सुन लो, आप जिस व्यक्ति के जितना करीब जाते जाते हो, उस व्यक्ति को आप बहुत करीबी से देख पाते हो, उसकी हर हरकत को आप नोट कर पाते हो। और जिस व्यक्ति से आप जितना दूर होते जाते हो, वो धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। फिर दूर से आता हुआ व्यक्ति आपको बहुत छोटा लगेगा। जैसे सूरज को आप देखते हो, सूरज बहुत हजारों किलोमीटर दूर है, तो आपको क्या लगता है? छोटा लगता है सूरज। और पास खड़ा एक इंसान जो है,
वो आपको बहुत बड़ा लगता है। ये रहस्य है इस ब्रह्मांड को छोटा और धनी के स्वरूप को बड़ा कहने का, क्योंकि धनी आपके बहुत निकट है। और यही भाव से चितवनी करना, यही भाव से चर्चनी में प्रवेश करना कि धनी हमारे बहुत करीब है। केवल पर्दा हटाना मात्र है। वो पर्दा पहले बुद्धि से हटेगा, उसके बाद जीव के अंतस्करण से हटेगा, तब रूह के नेत्र खुलेंगे और वो रूह अपने हृदय कमल में ही श्री अखंड परम धाम और श्री रज्जी महाराज जी के दिव्य नूरमयी स्वरूप को देखा करेगी। राज रोज रूहन का जब पहुंचा इत आए, तख्त बैठे साह कहावते देखो क्यों डारे उल्टाए। राज रोज रूहन का। अब धनी, अभी इन चौपाइयों को खोलने के लिए तत्कालीन परिस्थितियां भी लगेंगी और अब की तत्कालीन परिस्थितियां भी लगेंगी। राज रोज रूहन का जब पहुंचा इता है, जब यहां रूहों का साम्राज्य आ गया। जब रूहों का साम्राज्य कब आएगा? जब धनी का साम्राज्य आएगा। और धनी का साम्राज्य कब आया? जैसे ही ईसा रूह अल्लाह आ गए तो हमारी ईसा रूह अल्लाह की पातशाही प्रारंभ हो गई। बताओ जी, ईसा रूह अल्लाह की पातशाही कितने वर्ष की है? भारत जी बताओ। 40 वर्ष की। 40 वर्ष। पातशाही क्यों कहा? अब जोड़ के देखो इस चौपाई से, राज रोज रूहन का। सन 1735 के बाद प्रारंभ होती है ईसा रूह अल्लाह की पातशाही। तब रूहों की पातशाही, क्योंकि धनी जाहिर हो गए ना, राज्य महाराज जाहिर हो गए ब्रह्मांड में। तब आपका राज्य। और अब चौपाई खोलो, तुम मेरी सुध दो औरों को, तब चले तुम्हारा हुक्म, तुम्हारा राज चलेगा। और जब वो समय आया तो क्या हुआ? उस समय औरंगजेब का साम्राज्य था। तो कहते जो तखत पे बैठे हुए शाह कहलवाते थे ना, अपने आप को शहनशाह कहलवाते थे, कैसे उनको पटक दिया गया सिंहासन से। ये कहा जाता है कि उस समय औरंगजेब को सिंहासन से पटका गया था। ये हदीस, माफ कीजिएगा, जीवनी में भी आता है औरंगजेब की, कि उन अंत दिनों में औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठने से घबराने लग गया था। और जब वो सिंहासन पर शेर को बैठे हुए देखता है ना, तो डर जाता है और अपने ही सिंहासन से गिर पड़ता है। आप सोचे कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस चौपाई को कैसे अपने आप, क्योंकि आपको चौपाई आज अपने ऊपर घटित करनी है, तो हमारे दिल के सिंहासन पे कौन बैठा है? शैतान बैठा है, माया बैठी है, दज्जाल बैठा है। कहते जैसे ही मेरा राज्य आएगा, जैसे मेरी वाणी वहां प्रवेश करेगी, जैसे ही मेरी सतगुरु का स्वरूप वहां प्रवेश करेगा, तो क्या होगा? जो शाह कहलवाता दज्जाल है हमारे हृदय में ना, वो अपने आप उलट पुलट हो जाएगा। वो उठकर सिंहासन से चला जाएगा, क्योंकि उस सिंहासन मंदिर की बात कर देते, मैं फला मंदिर में दर्शन, मंदिर में दिए, श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, और कहा कह रहे हैं बैठूंगा तुम्हारे हृदय में। वहां पे भी विराजमान हो सकते थे श्याम जी के मंदिर में। आज वो श्याम जी का मंदिर श्री राची महाराज जी का मंदिर होता, वहां चरण जरूर बने हुए हैं राज जी के, जहां दर्शन दिए थे, वहां देवचंद्र जी महाराज जी का स्वरूप जरूर है, लेकिन वो मंदिर श्याम जी का ही है। लेकिन बैठे कहां पर? धनी देवचंद्र जी महाराज जी के दिल में। तो वो राज कहाँ कायम होगा? वो राज आपके दिल में कायम होगा। धनी आपके दिल में राज करेंगे। और जब उनका साम्राज्य होता है तो कुछ और प्रवेश नहीं करता, फिर जो उनका हुक्म होता है ना, वही वही वस्तु अंदर प्रवेश कर पाती है। और उनका हुक्म क्या है? वास्ते तुम्हारे विद विद के इश्क अंग उपजाऊं, तुम्हें आनंद देने हैं मैंने, जो मैं देना चाहता हूं आनंद। लेकिन दिक्कत क्या है? हम लेना चाहते हैं संसार को। हक बुलावे शरत पर, आपन रहने चाहवे इत।
श्री राची महाराज जी बुलाना चाहते हैं कि आओ मैं तुम्हें उस परम आनंद की अवस्था में ले चलूं, लेकिन हमें इस संसार का आनंद सुख चाहिए। तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, जिन हर बराओ, जल्दबाजी में कोई सोच विचार मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। पैगाम दिए तुम जिनको जो कहावते थे सुल्तान, सो पट के उसी हुक्म में जिन फेरिया हादी फुरमान। याद करो, जिन 12 मोमिनों को कह रहे हैं धनी, कि जिनको तुम फुरमान देने गए थे ना, यहां सीधा नाम भी नहीं लिखा। श्री सुंदर साथ जी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो धनिक के नाम को, धनिक के फुरमान को ठुकरा देता है ना, वो कितना भी अजीज क्यों ना हो, धनी अपने मुख से नाम भी नहीं लेते, कहीं मुनाफक लिख देते हैं। यहां क्या लिखते हैं? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तय प्रेम में रमाड़ू रंग। सुंदरबाई जी का नाम भी दे दिया गया। महाराजा छत्रसाल जी महाराज जी के नाम से भी प्रकरण उतरते हैं वाणी में, क्योंकि फुरमान मानना, हुक्म मानना उन्होंने। हुक्म पहचाने ता स्याबास, ऐसे नहीं लिख दिया गुरबाणी में। लेकिन जिन्होंने हुक्म नहीं माना ना, उनके लिए क्या शब्द लिखा? पैगाम दिए तुम जिनको जो कहावते थे सुल्तान, अपने आप को सुल्तान कहलवाते थे, सीधा भी स्पष्ट कर सकते थे कि औरंगजेब की बात हो रही है, अपने मुख से नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उनके मुख से नाम निकलेगा तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। उनके मुख की बात को जब नहीं सुनोगे ना सुंदर साथ जी, तो अपने मुख से तो वो नाम भी नहीं लेंगे, और जिसका नाम वो अपने मुख से ले लेते हैं ना श्री सुंदर साथ जी, उसको अपने दिल में ले लेते हैं, उसको वो कभी छोड़ते नहीं है। सो पटके उसी हुक्मे जिन फेरिया हादी फुरमान, क्योंकि सदगुरु का फुरमान फेर दिया, वापस कर दिया, माना नहीं, उनके फुरमान को माना नहीं। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए, अब भी नाम नहीं लिया। कहते स्वयं को भरत खंड का सुल्तान कहलवाते थे। इनडायरेक्ट बातें कर रहे हैं श्री राज्य महाराज जी, सीधा भी कह सकते थे, अपने मुख से नाम नहीं लेते। ये उनके फुरमान को ठुकराना इतना बड़ा गुनाह साबित हो जाता है श्री सुंदर साहब जी। उनके हुक्म की बेफुरमानी करनी इतना बड़ा गुनाह साबित हो जाता है। इन विद उलझे आप में जो किन्हुना निक हो जाए, वो आपस में उलझ गए। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर बैठे थे, जहां तक मैं जानता हूं हिस्ट्री को, लेकिन वो एक कमजोर बादशाह थे। खत्म हो गया उसके बाद, मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया, जड़ से उखाड़ दिया गया, अपने आप में उलझ गए। कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद उनके अपने ही बच्चे आपस में लड़कर अलग अलग होना शुरू हो गए, मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई, अपने आप में उलझ गए। अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में आज समझना चाहो तो, जब आप धनी के हुक्म को ठुकराते हो ना, तो आप अपने आप के अंदर ही उलझ जाते हो। माया ऐसा उलझा देती है, ऐसा आपको उलझा देती है कि वो नुकसान आपका धनी कभी नहीं करेंगे। आपको आपके हाल पे, आप अपने हाल में रहना चाहते हो ना, तो वो कहते चलो ठीक है भाई, तुम अपने हाल पे रह लो। और अपना हाल तो हम क्या ही जानते ही हैं कि इस संसार में अपना हाल क्या है। और सुंदर साथ जी एक बात ये भी बता दूं कि जब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ आंख उठा के देखने की भी। और अगर उसी बच्चे को वो मेले में छोड़ दे, तो हर एक बुरी नजर उसकी तरफ होएगी कि हम इसको उठा दें, कोई सोचेगा उठा के बच्चे को कहीं ले जाएं, कोई कोई सोचेगा इसको बेच दें, कोई सोचेगा ये कर दें, कोई सोचेगा वो कर दें। हमारे सिर पे उनकी छत्र छाया है ना, हमारे सिर पे सदगुरु महाराज जी विराजमान है ना श्री सुंदर साथ जी, किसी की हिम्मत नहीं है हम हमें पैनी आंख से देखने की।
हम उनके हुक्म के तले खड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी धनी की है। और अगर हम अपने आप में उलझ गए तो सबसे बड़ी उलझन संसार की नहीं होती, सबसे बड़ी उलझन अपने अंदर की होती है। और अगर अंदर उलझन पैदा हो गई एक बार तो वो कभी सुलझती नहीं है। उलट पुलट दुनिया भई तो भी देखत नाही कोई, काड़ ईमान कुफर दिया ए जो सबे दुनी दीन हो दोए। कहते चारों ओर उथल पुथल मची थी तब भी, और अब भी मचती है जब धनी अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। चारों तरफ उथल पुथल मच जाती है। और वो उथल पुथल कौन सी है श्री सुंदर साथी जी? हमारे अंदर का शैतान समाप्त हो जाता है और धनी सिंहासन पर, दिल रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, तो उलट पुलट हो जाती दुनिया। कहते तब भी विचार नहीं कर रहे तुम, तब भी तुम देखना नहीं चाहते। काड ईमान कुफर दिया ए जो सबे दुनी दीन दोए। लेकिन जिन्होंने तो पहचान कर ली उनके अंदर तो धनी ने स्वयं की बैठक दी। लेकिन जिन्होंने केवल संसार के लिए हादी के फुरमान को ठुकरा दिया, उनको क्या मिला? कुफ्र। अब देखो यहां पर भी सीधी सीधा नाम नहीं लिया। दुनिया में भी कोई किसी का सीधा नाम ले दे ना, तो उसके नाम पे क्या बन जाता है? पर्चा कट जाता है। फलां व्यक्ति ने ऐसा किया। यहां रज्जी महाराज जी अब भी बचा रहे हैं नाम ना लेकर, क्योंकि एक बार जब नाम आ गया ना तो अखंड रूप से वही चलेगा। इसलिए राज्य ने श्री बिहारी जी महाराज जी का भी कहीं नाम नहीं दिया कि आपने मेरे से गलत किया, आपने मेरे साथ बुरा किया। क्या लिखा? बहन रतन भाई, हम कैसे ऐसे हो सकते हैं? किसी का नाम नहीं आने दिया रज्जी महाराज। और हम जब क्या करते हैं, एक दूसरे का नाम लगाते हैं, फलां सुंदर साथ ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। ये नाम लेना इतना बड़ा गुनाह है श्री सुंदर साथ जी। एक दूसरे का नाम ले लेके बात करना कितना बड़ा गुनाह है। श्री रज्जी महाराज जी ने नहीं लिया, उन्होंने बड़ाई करी है। क्या शब्द लिखे? काफर, मुनाफक। अपनों को कोई कभी बदनाम नहीं करता। ये है इश्क, इसको बोलते प्रेम। जिनसे प्रेम होता है ना, फिर उससे प्रेम ही प्रेम होता है, लाड ही लाड होता है। यहां सीधा लिख सकते थे औरंगजेब, नहीं लिखा, बचा गए। क्योंकि अखंड वाणी है। अखंड वाणी में एक बार नाम दर्ज हो जाएगा ना श्री सुंदर सर जी, तो अखंड रहेगा। ए झंडा किने खड़ा किया ए जो हकीकी दीन, ए लाखों लोग हिंदुओं के इनको किनने दिया यकीन। उस सत्य सनातन धर्म की स्थापना किसने करी? वो सच्चा धर्म किसने स्थापित किया? वो झंडा कहाँ स्थापित हुआ? श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में स्थापित हुआ। किसने ईमान दिया? धनी ने ईमान दिया। मेरे सामने बैठ के ना ये हिलजुल मत किया करो। ए जो द्वार अर्स अजीम का, किन खोल्या कुंजी ल्याए, इल्म लदुन्नी मसीह बिना और काहू ना खोल्या जाए। ये जो द्वार अर्श अजीम का, श्री अखंड परम धाम का दरवाजा किन्होंने खोला? श्री श्यामा जी महारानी जी ने आकर कुंजी लाई, और धनी ने खुद आकर खोला। किसके लिए खोला? आपके लिए खोला। आपके घर में मेहमान आता है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं लॉक लगाकर, तो आप जैसे लॉक खोलते हो तो पहले आप क्या कहते हो? मेहमान को कहते हो ना, जिससे आप प्यार करते हो, कि चलो आओ अंदर आओ जी, आओ जी, आओ अंदर आओ, आओ बैठो। अपनी बैठक में बिठाते हो। धनी ने द्वार खोला, किसके लिए खोला? परम धाम का दरवाजा खोला।
अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, अर्ज कर बैठे कसम। आपको बुलाया कि आओ भाई, अब बैठो तुम। अब हम केवल दरवाजे पे ही खड़े रहें, हम अंदर प्रवेश ही ना करें, हम अंदर जाना ही ना चाहें, तो दरवाजा तो आपके लिए खोला गया है। कोई और प्रवेश कर नहीं सकता, आज तक ना कर सका, ना कोई कर सकेगा। आप ही प्रवेश करेंगे। और आप प्रवेश करना नहीं चाहते, आप कहां खड़े हैं? चौखट पर खड़े हैं, तो कौन प्रवेश करेगा? इसलिए कहा, तासो महामती प्रेम ले तोलसी, 300 धाम दरवाजा खोलती। इसलिए कहा कि और प्रेम को बढ़ाते जाओगे तो आप स्वतः ही द्वार को पार कर लोगे। उठे दीन सखत बखत में, पसरिया सबों में कुफर, करे रूहें कुर्बानी इन समय, ए क्यों होए रसूल रब बिगर। अब उस कठिन समय में भी ब्रह्म सृष्टियों ने कुर्बानियां करी थी, आज के कठिन समय में भी ब्रह्म सृष्टि कुर्बानी करेगी। तब तो उन्होंने तन भी वार दिया, आज क्या वारना है? जीव और मन को वारना है। आज भी मोमिन कुर्बानी करेंगे, लेकिन अपने अंदर की कुर्बानी करेंगे। किसके लिए? अपने महबूब के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर चौपाइयों को पढ़ोगे ना आप, आपको लगेगा कि उस समय कुर्बानियां हुई, तो आज कौन सी कुर्बानी है? कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लात। ये ढंग बताया धनी ने कि आओ मैं तुम्हें ढंग बताता हूं कि कैसे धनी को पाना है, कैसे मेरे स्वरूप तक पहुंचना है, कैसे तुम्हें अंदर प्रवेश करना है। तुम्हें कुर्बानी करके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। किन सुख देखाए अर्श के बहुविध बिना हिसाब, अनुभव अपना देख के हाय हाय अजूना उड़या ख्वाब। कहते तुम्हें अर्श के सुख किसने दिखाए? कौन तुम्हें अर्श के सुख देना चाह रहा है? और एक तरह के सुख नहीं, बहुविध तरह तरह के सुख तुम्हें देना चाहता है। मेहर के, आनंद के, प्रेम के, इश्क के, निस्बत के, श्रृंगार के। कौन तुम्हें सुख देना चाहता है? अपने अनुभव को देखो। कहते अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्री महाश्रृंगार ग्रंथ तक पहुंचते पहुंचते अब आपके अनुभव की बात कह रहे हैं कि श्री सुंदर साथ जी अब अनुभव की बात करो। कहनी सुननी गई रात में आया रैनी का दिन, और रैनी अनुभव पर आधारित होती है, रैनी बातों पर आधारित नहीं होती। अनुभव अपना देख के, अपना अनुभव देखो, आपके अपनी आप बीती देखो। आप श्रीमुख बीतक सुनते हो ना, तो कभी दिल में ये विचार कर कीजिएगा श्री सुंदर साथ जी, इस वर्ष भी हम सुनेंगे श्रीमुख बीतक। आप उस श्रीमुख बीतक के एक एक प्रसंग और प्रकरण के साथ अपनी बीतक को साथ में जोड़कर देखिए। सदगुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि बीतक खत्म नहीं हुई है, बीतक चल रही है। जब तक धनी ये है, क्योंकि ये बीतक हम तुम जाने, जब तक धनी यहाँ है, जब तक हम यहाँ हैं, ये बीतक चलती रहेगी, ये बीतक कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अनुभव अपना देख, अपना अनुभव देखो। धनी ने कैसे माया से निकाला, कैसे चरणों में लिया, कैसे लाड बरसाया, कैसे अपना लादुनी इल्म दिया, कैसे अपने स्वरूप की पहचान करवाई, कैसे अब सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में साथ साथ चल रहे हैं धनी। इसलिए कहा अनुभव अपना देख के, क्योंकि अपना अनुभव कभी शिथिल नहीं पड़ता, अपना अनुभव कभी ठंडा नहीं पड़ने देता। सुनी सुनाई बात फिर भी भूल जाती है, सुनी सुनाई बात पर तब तक विश्वास रहता है जब तक वो बात आपके दिमाग में रहती है। लेकिन जो बात आपके साथ बीत जाती है श्री सुंदर साथ जी,
वो बात कभी नहीं भूलती। इसलिए कहा अनुभव अपना, देख के श्री सुंदर साथ जी अपना अनुभव देखिए। हाय हाय अजू ना उड़या ख्वाब, अब भी तुम इस ख्वाब को बड़ा कह रहे हो। यकीन मानिए श्री सुंदर साथ जी, श्री खिलवत, श्री सागर, श्री सिंगार, श्री परिक्रमा निज की वाणी है, अनुभव की वाणी है। पढ़ने की सोचने की वाणी नहीं है, ये अनुभव करने की वाणी, डूबने की वाणी। हौज जोए की साहेदी और जिमी बाग जानवर, दई जुदी जुदी दो साहेदी तो भी दिल गलिया नहीं पत्थर। कहते तुम्हें कौन सा प्रमाण नहीं दिखाया शास्त्रों में, अपने स्वरूप का पहचान भी करवा दी, उनके भी प्रमाण दे दिए, परम धाम के भी प्रमाण दे दिए, मैंने अपनी लीला के भी प्रमाण दे दिए। हौज और जोए, हौज कौसर और श्री जमुना जी के भी मैंने प्रमाण दे दिए, परम धाम के बाग बगीचों के भी प्रमाण दे दिए, वहां के पशु पक्षियों के भी प्रमाण दे दिए। लेकिन ये दिल कैसा पत्थर बन गया है जो गलता नहीं है। एती आग सिर पर पड़ी, तू रया खांगड़ू होए। दाल का कंकर होता है ना, जितना मर्जी सीटी लगाते रहो वो कभी गलता नहीं है। लेकिन पत्थर घिस जरूर जाते हैं। नदियों में बड़े बड़े नदियां जिन पहाड़ों से गुजरती है ना, तो रास्ते कैसे बनाती है? प्लेटू बनते हैं ना, प्लेटू बोलते हैं। जहां पर से नदियां गुजरती है ना, वहां पर से वो क्या करती हैं, पहाड़ों को खोर कर मिट्टी आगे ले चलती हैं। तो धनी के दिल के अंदर से ये नहरें निकल रही हैं, श्री सागर ग्रंथ, श्री परिक्रमा ग्रंथ, श्री खिलवत ग्रंथ, श्री मार्फत सागर ग्रंथ, श्री महाश्रृंगार ग्रंथ। ये क्या कर रहे हैं, हमारे दिल अब क्या हो गए, पत्थर हो गए, गल नहीं रहे। गलने होते तो श्री प्रकाश वाणी सुन के गल जाते। तो धनी ने क्या किया, उनको अब घिसना शुरू कर दिया कि अब इसको घिस घिस के समाप्त करेंगे। पूर चलाऊं प्रेम को, तभी कहा कि पूर चलाऊंगा अब मैं प्रेम के। उससे क्या होगा, ये पत्थर क्या होंगे, घिस घिस कर समाप्त हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। भेजा बेशक दारू हयाती, तुम पे मेरे हाथ हबीब, किए 14 तबक मुर्दे जीवते, तुमको ऐसे किए तबीब। अब सीधा स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या भेजा। मैंने तुम्हारे लिए बेशक इल्म का दारू भेजा है, जो तुम्हारे सब रोगों का निवारण करेगा, हयात करेगा, अखंड मुक्ति देगा, अखंड सुख देगा, दिल को सुकून पहुंचाएगा। मैंने श्री श्यामा जी महारानी जी के हाथ में सतगुरु बनकर मैं खुद दिया है। श्यामा जी महारानी जी कौन है? श्री सुंदर सा जी राज्य का ही तो स्वरूप है, राज्य ही तो है। मोहम्मद साहब भी तो राज्य ही तो हैं, और हमारे सतगुरु साहब भी तो राज्य ही तो हैं। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और जो अपने सदगुरु को और परमात्मा को अलग अलग जानते हैं ना, क्या लिखा कबीर साहब ने, वो अंधे हैं, पहचानना ही नहीं। आंख के अंधे नहीं, ज्ञान के अंधे। किए 14 तबक मुर्दे जीवते, तुमको ऐसे किए तबीब। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा वैद्य भेजा है कि जो क्या करेगा, 14 तबक के मुर्दों को जीवित कर देगा। 14 तबक के मुर्दे कौन? ये जीव। इन जीवों को अखंड कर दिया, भविष्यों में बिठा दिया, जीवित कर दिया। लेकिन जागना तो हम आत्माओं को है ना, सुख तो हम आत्माओं को लेना है श्री सुंदर साथ जी। लगन तो आत्मा को लगनी है अंदर से। मेरे धनी की वाणी चल रही है और मुझे बाहर जाना है। धनी का दरबार सजाओ तो उस दरबार को चलते हुए दरबार में से उठकर जाना धनी की तौहीन होती है।
राज्य की तौहीन हो। ना थी हिम्मत आप उठे की सो तुम उठाए 14 तबक। इन 14 तबकों जिनको लिखा है ना, पहले लिखा कि इनकी तो इतनी भी वैल्यू नहीं है कि दो टुकड़े हो सके। कहते वहां के 14 तबकों के जीव जो थे ना, वो अपने आप उठ ही नहीं सकते थे। चाहे कितना भी जब तप कर लेते, कितना कुछ कर लेते, उनमें ये कुव्वत ही नहीं थी, उनमें ये बल ही नहीं था। वो स्वयं उठ जाते, स्वयं जाग जाते। ऐसा किया बैठ ना सूत में, तुम्हें इनमें रही ना सक। अब आप देखो कि मेरी वाणी ने क्या उनको जागृत नहीं कर दिया? क्या तुम्हारे जीवों को पारस ने लोहे से सोना नहीं बना दिया? आप कहेंगे कि जो परिस्थितियां चल रही है ना इस समय, झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, भाई वो सारी चीजें जो है ना, अब बच्चे को देखो, साल में एक बार पेपर होता है। हमारा 25-30 साल बाद हुआ है। कि मैंने तुम्हें प्रेम दिया ना, मैंने तुम्हें वाणी दी, मैंने तुम्हें चितवन दी। अब देखो जरा, अपनी प्रैक्टिकलिटी दिखाओ कि कितना प्रेम तुम्हारे अंदर है। और हमने क्या किया? हथियार उठा लिए एक दूसरे के खिलाफ। चल भाई, खत्म कर देंगे तेरे को। कहाँ गया वो प्रेम हमारा? ऐसे बेशक होए के तुम्हें अजू न अर्स लज्जत। एता मता ले दिल में, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी ना आवत। ये चौपाइयां अब अपने लिए, मैं अपने लिए सुन रहा हूं, आप अपने लिए सुनिएगा। मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी मेरी ये औकात नहीं है। ये धनी ने बोली है, अपने पे लेना जरा। इतना बेशक हो के भी आप अर्श की लज्जत नहीं ले रहे हो, संसार की लज्जतें ढूंढ रहे हो। संसार में लज्जतें, आपको जो लज्जत चाहिए ना, वो संसार से कभी मिलेगी नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। संसार में स्वाद जब लगेगा ना, तो वो कुछ दिनों में शिथिल पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। धनी का स्वाद ही आपके दिल को सुकून पहुंचा सकता है। एता मता ले दिल में, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी ना आवत। इतना भी विचार करके तुम्हें तड़प नहीं आ रही? ए मेरे मोमिनो, ए मेरे श्री सुंदर साथी जी, तुम्हें दिल में दर्द नहीं आ रहा? इस बात का भी दर्द आ जाए कि धनी, मेरा मूल तन कैसा है मैंने नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा। मेरी उम्र बीतती जा रही है, पता नहीं कितने पल और बाकी हैं, लेकिन मैंने आपको एक नजर निहारा नहीं, एक टक मैंने आपको देखा नहीं। हाय हाय ए देखा बल जुल्मत का, दिल ऐसा किया सखत। अब धनी कह रहे हैं, भाई जुल्मत का ये बल ऐसा तुम पर चल गया। हाय हाय, कि दिल इतना सख्त हो गया, पत्थर कह दिया अब सख्त कह दिया। ना तो एक साख मिलावते अर्श अरवा तभी उड़त। नहीं तो तुम्हें एक प्रमाण के बाद फिर और कुछ कहने सुनने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन यहां पर तो दिन और रात धनी धमी धमी था क्या? तब भी तुम्हारे दिल में ये विचार नहीं आ रहा। स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास हैड़े सखत। स्याबास तुम्हारी बेस की, स्याबास तुम्हारी निस्बत। अब श्री रची महाराज जी कह रहे हैं, वाह भाई वाह, ब्रह्म सृष्टियो, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, तुम्हारे जीवों को शाबाश है, तुम्हारी सुरता को शाबाश है भाई। ये तारीफ नहीं हो रही, ये व्यंग किया श्री रची महाराज जी। कहते अब क्या कहूं, मैंने जगाने के लिए तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब शाबाशी दे रहे हैं। जैसे बच्चा कोई गलती बार बार करता है तो उसको कहते हैं, वाह भाई वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत बढ़िया काम कर रहा है बेटा, कुएं में गिरने का प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, शाबाश। दर्द है श्री रची महाराज जी के दिल का, स्याबास हैडे सखत। भाई तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए, और इतने सख्त कैसे हुए हैं? बाहर से हुए हैं, अंदर तो राज्य बैठे ही हुए हैं। श्री सुंदर साथ जी, श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? भगवान श्री हनुमान जी ने क्या किया? अपनी छाती चीर के अंदर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी की सूरत दिखा दी।
हमारे हृदय इतने सख्त हो गए बाहर से कि हमें अंदर बैठे धनी नजर ही नहीं आ रहे, ना खुद नजर आ रहे, दूसरों को तो क्या ही दिखाना। हमसे भले तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी, जिन्होंने अपने दिल के अंदर बसे श्री राम सीता राम जी को सबको दर्शन करा दिए कि देखो भाई मेरे दिल में है। शाबाश तुम्हारी बेशकी। ऐसे बेशक हुए हो तुम क्या कि तुम आपस में लड़ने लग गए? ऐसे बेशक हुए हो तुम कि तुमने मेरे प्रेम को कितना समझा। शाबाश तुम्हारी निस्बत, ऐसी तुमने निस्बत समझी, ऐसे तुमने निस्बत निभाई। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर। अब श्री सुंदर साथ जी इतना समझाने के बाद धनी क्या कह रहे हैं, भाई धन धन हो मेरे सुंदर साथ आप, धन धन है तुम्हारे ईमान, और धन धन है तुम्हारा सहूर। कि जो तुमने सहूर कर रहे हो ना तुम, क्या विचार कर रहे हो? क्या घर घर नहीं चलना? क्या यही बैठे रहना है? क्या विचार करके बैठे? धन धन तुम्हारी अकलें भले जागे कर जहूर। कहते भाई धन धन है तुम्हारी अक्ल को, जो मैंने तुम्हें अक्ल दी, तुमने उस अक्ल को ना अपनाकर कौन सी अक्ल को, अपने यहाँ की अक्ल को यहाँ आगे रख लिया। चलो ठीक, रख लिया। अब उस अक्ल से तुम मुझे तोलना चाह रहे हो तो तुम कभी तोल ना पाओगे। धन धन है तुम्हारी अक्ल कि तुमने मेरी नूर अक्ल को, नूर मत को छोड़कर क्या किया, खेचा खेच करत, खेचा खेच करना प्रारंभ कर दी। कहां गया वो प्रेम? कहां गई मेरी अक्ल जो मैंने तुमको दी थी? भाई शाबाश तुम्हारी अरवाहों को। तुम्हारे अंदर मैंने तारतम दे दिया, मैंने वाणी दे दी, मैंने वाणी को खोलकर बता दिया, और खुद आकर एक एक लफ्ज खोलकर बताया। कहते धन धन तुम्हारे, तुम्हारी अक्लें भले जागे कर जहूर। संसार में क्या जहूर होगा? दुनिया क्या देखेगी? दुनिया क्या बातें करेगी आपके विषय में? अक्षर ब्रह्म आपको निहार रहे हैं, त्रिदेवा आपको निहार रहे हैं, श्री आदिनारायण आपको निहार रहे हैं। क्या खेल निहार रहे हैं आपका? वो क्या परम धाम की लीला निहार निहार रहे हैं? क्या ये परम धाम की लीला है? अरस बताए दिया तुमको, और बताए दई वाहिदत, सहूर इल्म कुंजी सब दई बैठाए माहे खिलवत। मैंने तुमको परम धाम बता दिया, मैंने तुमको अपने दिल की सारी बातें बता दी, और सहूर में भी क्या दे दिया, इल्म भी दे दिया और कुंजी भी दे दी। और तुमको मैंने खिलवत का मार्ग बता दिया, खिलवत में बैठना कैसे है। खिलवत में बैठने का अर्थ है अपने धनी के साथ अकेले में एकांत में कैसे बैठना। एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सुंदर साथ जी को छोड़ दें। हम सब 12,000 आत्माएं ही एकांत में है धनी के साथ। हम सब खिलवत में, हम सब धनी के एक अंग हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन तुमने क्या समझा? इसलिए बार बार शाबाश शाबाश कह रहे हैं धनी, कि भाई शाबाश है तुम्हारी बात को, तुमने क्या ग्रहण किया, तुमने क्या दिल के दर्द को समझा श्री सुंदर साथ जी। और ये शाबाश दिल को चुभने वाला है, दिल को कचोटने वाली शाबाश है। ये शाबाश, ये धन धन कहना उनका हमारे दिल को चीर देने वाला है। और इस शाबाश को सुनने के बाद भी अगर दिल जनी की ओर ना मुड़े श्री सुंदर साथ जी, तो फिर चरण पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो विशेरत लाग। अब जब धनी चरण पकड़ कर, श्री इंद्रावती जी चरण पकड़ पकड़ के सुंदर साथ को कहती हैं, तब समझ में ना आया। डांट डपट कर समझाया तब समझ में नहीं आया, तो अब स्याबाज स्याबाज करके कह रहे हैं भाई किसको चाह रहे हो? अब भी अपनी चाहत को देखो कि तुम चाहते क्या हो।
तुम अपने दिल में किन को बिठाना चाहते हो, दिल में किसको बिठाए बैठे हो? तो श्री सुंदर शास्त्री जी, इस प्रकरण की एक क्लास और लगेगी। आज के लिए श्री सुंदर शास्त्री इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, परमहंस महाराज श्री रामतन दास साहिब आपकी सदा सदा ही जय। श्री सुंदर साथ जी, कोई विचार हो में, कोई प्रश्न हो में तो अवश्य करें। अपने विचार तो अवश्य दिया ही कीजिए श्री सुंदर।